हेलो गाइस, वेलकम टू युवराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 63 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यामाटो बोलता है जब तक साइड ठीक नहीं होता सोरा उसकी जगह टीम में लेगा, तो इसलिए मुझे नए फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है। नारुतो बोलता है अरे इसकी क्या जरूरत है, फिर से मेरे विंड नेचर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सोरा बोलता है वैसे तुम्हें उसके बारे में क्या पता है। नारुतो यामाटो से बोलता है कैप्टन यामाटो, मुझे आपसे चक्र के नेचर को कंट्रोल करने के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। यामाटो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम पूरे ध्यान ट्रेनिंग में दोगे। नारुतो बोलता है हाँ ठीक है, वही करूंगा। आपने कहा था कि आप वुड स्टाइल बनाते हैं अर्थ और वाटर स्टाइल को मिलाकर, है ना। यामाटो बोलता है हाँ ये सही है, मैंने दोनों प्रॉपर्टीज मास्टर की है। नारुतो बोलता है काकाशी सेंसे ने इसके बारे में बताया था, उन्होंने कहा था जब तक तुम जोनिन बन जाओगे इसके बारे में और जान सकते हो, तो आगे चल के मैं भी वाटर स्टाइल या ऐसा कुछ सीख पाऊंगा। यामाटो बोलता है इसके बारे में बोलना मुश्किल है, अगर तुम्हारा दूसरा चक्र नेचर होगा तो वो वीक होगा। नारुतो बोलता है अच्छा, तो इसका मतलब दूसरा चक्र नेचर को सीखना हार्ड है, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसा होते हैं जो चक्र के पांचों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। यामाटो बोलता है ऐसा कोई है ही नहीं, आज तक पांचों प्रॉपर्टीज में कोई मास्टर नहीं बन पाया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। फिर नारुतो सोचता और याद करता है वो ग्रेव रोवर्स में से एक कैसे यूज कर पा रही थी, और बोलता तो फिर उसने ये कैसे किया। यामाटो बोलता है क्या तुम्हारा सिर्फ यही सवाल था, हमें अब फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी करनी है। तभी वो आसुम आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हमेशा ये टीम नहीं रहने वाली है, तो इनके ऊपर इतनी मेहनत करना बिल्कुल बेकार है, ये दोनों एक जैसे ही है। सोरा बोलता है मुझे इस बेवकूफ के साथ मत मिलाओ। नारुतो उस पर गुस्सा करता है। आसुमा बोलता है दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो, अभी तक इनका तालमेल नहीं बैठा है, ये दोनों एक साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, दोनों को अलग ट्रेनिंग करने दो। यामाटो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद करनी पड़ेगी। यामाटो बोलता है आसुमा तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है ना, तुम इन्हें ट्रेनिंग क्यों नहीं दे देते। सोरा और नारुतो बहुत खुश होते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नारुतो और सोरा आसुमा को दिखाते हैं उन्होंने रात भर कितनी ट्रेनिंग करी है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, आसुमा उन्हें मारता है, फिर नारुतो और सोरा कुनाई निकालते और उसे फेंकते हैं। आसुमा देखता है और बोलता है इतनी पावर बिना चक्र ब्लेड के, ये इतने भी बुरे नहीं है। फिर आसुमा कुनाई निकाल कर फेंकता है और बोलता है तुम्हें कुछ अलग दिखाई दिया। सोरा बोलता है आपका हॉल बहुत छोटा है। आसुमा बोलता है तुम्हें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी होगी और जितना तुम भटकोगे उतना बड़ा होल होगा। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज में डांजो को और एक बड़ा होकागे ऑफिस मैसेज लेकर आता है। फिर लेडी सुनाडे वो स्क्रोल यामाटो को देती है। यामाटो उसे पढ़ता है और बोलता है काजुमा सोरा का फादर है। फिर यामाटो आगे पढ़ता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं चिरुकू टेम्पल के पास आता है। टेम्पल पूरी तरह से तबाह हो चुका था, सारे मॉन्क्स इंजर्ड थे। फिर चिरुकू एक मॉन्क से पूछता है ये कैसे हो। वो मॉन्क बोलता है न जाने अचानक सोरा को क्या हो गया, वो बेकाबू हो गया, हमने उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन उसने सब कुछ तबाह कर दिया। लेडी सुनाडे बोलती है इसलिए चिरुकू को इतनी फिक्र है सोरा की। दूसरी तरफ आसुमा बोलता है बहुत हुआ, अब ट्रेनिंग कल करेंगे। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। आसुमा अफसोस करता है। फिर अगले दिन नारुतो और सोरा ट्रेनिंग कर रहे थे। आसुमा बोलता है मुझे तो यकीन नहीं होता इतनी सी उम्र में क्या कमाल का स्टेमिना है। फिर वो रेमन खाने जाते हैं। खाने के बाद आसुमा बोलता है अब मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ये ट्रेनिंग तुम दोनों को खुद ही करनी होगी। फिर नारुतो ट्रेनिंग करने चला जाता है और आसुमा सोरा को रोक लेता है और उसे अपने साथ एक जगह लेकर आ जाता है। आसुमा एक आदमी से बोलता है क्या वो तैयार है। फिर वो आदमी सोरा के क्लो को देता है। आसुमा बोलता है इसका भी वही मटेरियल है जो मेरे चक्र ब्लेड्स का है। सोरा बोलता है आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। आसुमा बोलता है अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे तो तुम्हें उससे क्या बोलोगे। फिर सोरा वहाँ से चला जाता है और आसुमा याद करता है एक पास्ट
देखो, जब काजुमा फ्यूडल लॉर्ड को मारने आया था और आसुमा वहाँ था, फिर वो दोनों फाइट करते हैं और एक लाइटनिंग अटैक से सारे गार्डियन शिनोबी मर जाते हैं और सिर्फ आसुमा, चिरिकू, काजुमा बच जाते हैं। फिर आसुमा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रेजेंट में आसुमा के पास कुरोनाई आती है और बोलती है तुम स्मोकिंग करना क्यों नहीं छोड़ देते। आसुमा बोलता है फिक्र मत करो, मैं छोड़ दूंगा। फिर सोरा जा रहा होता है और नारुतो उससे ऊपर से देखता है। सोरा एक फादर सन को देखता है। फिर सोरा जाने लग रहा होता है और उसके सामने फुरीडो आ जाता है और बोलता है जिसने तुम्हारे फादर को मारा है वो एक गार्डियन शिनोबी आसुमा है। वहीं दूसरी तरफ लेडी सुनाडा बोलती है डांजो चला गया, ये क्या मतलब है तुम्हारा। दूसरी तरफ सोरा अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। नारुतो भी वहाँ आ जाता है और बोलता है सोरा जब से हम आए हैं तुम्हारे बिहेवियर चेंज है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। सोरा बोलता चुप हो जाओ और वो कुनाई पर चक्र बनाकर फेंकता है और कुनाई पेट से लगकर पीछे के पत्थर को तोड़ देती है और नारुतो हैरान होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।